राम राम जी सभी साथियों को। मैं थारा भाई अमृत सिंह आज सभी साथियों को ग्रेडिंग प्लांट के बारे में बताएंगे। ग्रेडिंग प्लांट में कैसे क्वालिटी बेटर बनाए, नंबर और एमएम वाली जाली में क्या कुछ फ़र्क होता है, पूरा कुछ समझाएंगे। कौन सी जाली बेटर काम करती है पूरा कुछ दिखाएंगे आपको। वीडियो को साथियों पूरा देखियो ध्यान से, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना आपकी कुछ भी समझ में नहीं आने का। वीडियो को लाइक कर दियो और साथियों चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये पूरी कुछ जानकारी देंगे अभी आपको, अब दिखा रहे हैं आपको ग्रेडिंग प्लांट में। सबसे पहले तो साथियों ये देखो, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। बहुत सारे साथी यहीं पे आकर के गलती करते हैं। ये देखो, हम जो आपको दिखा रहे हैं ये है हमारी सुई मीटर, जहाँ से हम ग्रेडर को टाइट और लूज करते हैं। ये देखो, यहाँ पे आप बहुत तकड़ी गलती करते हो ग्रेडर को की जाली फिट करते टाइम। जब आप जाली ग्रेडर में लगाते हो, यहाँ पे बहुत सारे साथी गलती करते हैं, इसी वजह से आपका माल नहीं बन पाता। सबसे पहला रीज़न तो ये आप चेक करो, जैसे आपको जाली फिट कर देते हैं आप, और जाली फिट करने के बाद आगे सुई फिट करते हो ना, तो सुई फिट करते टाइम ये देखो आपको अंदर से दिखा रहे हैं, अंदर से आपकी किश्ती बिल्कुल सीधी ऐसे होनी चाहिए। बिल्कुल सेंटर में रखो किश्ती को। सेंटर में रखने के बाद यहाँ से सुई आपकी ये 5 पे 4.5 और 5 के बीच में रहनी चाहिए। मतलब 4.5 पे रखो इसको, बिल्कुल सेंटर में रखो आप। यहाँ से सुई को भी बिल्कुल सेंटर में रखो और वहाँ से किश्ती को बिल्कुल बीच में सेंटर में रखो, और तभी यहाँ पे ये जो गुरजट वाला नट है उसके बाद इसको लगाओ। इसका लगाने का ये फ़ायदा है, अगर आप गुरजट वाला नट यहाँ सुई को यहाँ पे रखोगे और इसको सुई को तो आप यहाँ पे रख लोगे जैसे 3 पे, और अंदर से किश्ती को ऐसे नीचे गिरा दोगे, तो ऐसे जब टाइट करोगे आप, माल उठाना होगा आपको, तो किश्ती आपकी ऐसे टाइट नहीं होने की है और आपका ग्रेडर काम नहीं करने का। सबसे पहले तो इसको आप अच्छे तरीके से लगाओ, सुई को बिल्कुल सेंटर में रखो और किश्ती को अंदर से सेंटर में रखो, और तभी उसके बाद ये गुरजट वाला नट लगाओ यहाँ पे। इसके बाद आपको दिखाते हैं प्रॉपर सेटिंग। ये देखो साथियों, ये है ग्रेडिंग प्लांट। इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाएंगे आपको, बिल्कुल अच्छी तरह समझाएंगे कहाँ पे कौन सी जाली लगाए और कैसे क्वालिटी को बेटर बनाए। सबसे पहले तो मैं साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कहीं से भी कोई भी जाली खरीदो, एमएम में हो या नंबर में, तो आपकी 10 से 15 मिनट थोड़ी फालतू लगेगी। वर्नियर साथ में लेके जाओ, वर्नियर के साथ में जो जाली के अंदर होल होता है, गिट्टी बोलते हैं जिसको, उसको मापो। ये देखो ऐसी होती है वो, वर्नियर के साथ इसको अंदर से मापो। 7.5 की लेनी आपको, हो सकता है अगर बिना माप के लेके आओगे 7.3 की भी आ सकती है, 7.2 की भी आ सकती है, 7.5 प्रॉपर ना हो। लिखने का कुछ नहीं होता, अभी आपको दिखाते हैं हमने ये लगा रखी है 7.5 mm की फाइनल माल में। ये देखो 7.5 mm, लिखने का साथियों कुछ नहीं होता, ये लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तसल्ली के लिए वर्नियर साथ में ज़रूर लेके जाए और यहाँ से इसको चेक करके तभी लेके आए। अब आपको नंबर और एमएम के बारे में भी पूरी डिटेल से समझाएंगे, नंबर वाली जाली में और एमएम में क्या फ़र्क होता है, कैसे क्वालिटी कौन सी जाली में बेटर बनती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, वैसे तो सभी प्लाट अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं लगे हुए, लेकिन एक थोड़ा हाथ तरीका भी होता है प्लाट को फिटिंग करते टाइम किस हिसाब से फिट करे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारी ये 2 लाइन है, 1 से लेके और ये देखो 6 तक, ये है फाइनल माल। इन सभी 6 की 6 जालियों में 7.5 की जाली लगी हुई है। इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, इसका क्या कुछ प्रोसीजर है। ये देख लो आप, ये 6 के 6 ग्रेडर सेम है, इनमें सभी में एक ही साइज़ की जाली लगी हुई है 7.5 mm की। उसके बाद साथियों इनकी जो वापसी है फाइनल की, यहाँ पे आती है देखो सेकंड लाइन में 7 से लेके 7, 8 और ये 10 और ये 11 और ये नीचे रह गए 9 और 12। अब ये जो 4 ग्रेडर ऊपर लगे हुए हैं 7 से लेके 8, 10 और 11, साथियों ये हमारे सुपर सेकंड वंड के। ये सुपर सेकंड वंड आप फाइनल में ले सकते हो अपनी लेंथ के हिसाब से। अगर लेंथ माल की ज़्यादा है तो सुपर सेकंड वंड आप आगे ले लो। यहाँ पे लगी हुई है हमारी 7.2 की जाली,
और ये नीचे है 6.5 की जाली। ये देखो, ये सेकंड विंड आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आपकी लंबी लेंथ का माल चल रहा है, जैसे 11-21 हो गया, 15-09 हो गया, इनमें आपको 6.5 की जाली का माल ये बाहर निकालना पड़ेगा। और ऊपर वाले का लेंथ के हिसाब से आप सुपर सेकंड विंड को आगे भी ले सकते हो। ये एक फिटिंग का तरीका दिखा रहे हैं हम आपको। और ये आगे आगे हमारी 2 लाइन, ये देखो 13 से लेके 14, 15 और इधर 16, 17 और 18, ये दोनों लाइन सेम होगी। ये लाइन है हमारी ब्रोकन की क्वालिटी की। साथियों यहाँ पे क्या है, ये हमारी देखो 13 नंबर, 5.5, 4.5 और 3.5 हमने अपने माल के हिसाब से फिट कर रखी है। आप भी इनको अपने हिसाब से फिट कर सकते हो। वैसे जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, 7.5 के बाद 7.2, उसके बाद 6.5, उसके बाद 5.5, उसके बाद 4.5, उसके बाद 3.5। कोई भी माल चलाओ आप, लंबी लेंथ का माल चलाओ या शॉर्ट लेंथ का माल चलाओ, इस हिसाब से अगर प्लांट की फिटिंग आप कराओगे तो बहुत बढ़िया बेटर क्वालिटी बनेगी। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इसका ये फ़ायदा है, अभी आपको दिखा रहे हैं हम, देखो ये जो 2 लाइन हमारी वंड की लगी हुई है, फाइनल माल की लगी हुई है, इसके बाद हमने 4 ग्रेडर ये सुपर सेकंड वंड के लगा रखे हैं। इनका भी हम माल फाइनल माल में ही लेते हैं। अभी साथियों मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2 लाइन लगी हुई है, इनका फ़ायदा आपको ये है लगाने का, अगर आपकी मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन निकालती है और ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण अगर आपको उधर 1 लाइन और फिट करनी पड़ती है तो आप कर सकते हो। तो आपका इधर 4 ग्रेडरों में माल बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माल में ब्रोकन भी ज़्यादा होता है पीछे से, जैसे स्टीम चल रहा हो, स्टीम में थोड़ा ब्रोकन ज़्यादा चलता है। अगर आप उधर 2 लाइन या 3 लाइन लगा दोगे और इधर 1 ही लाइन रखोगे इस चीज़ की, तो इधर इन ग्रेडरों पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और क्वालिटी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनने की। फाइनल माल में हो सकता है ब्रोकन भी आपका जाए। और अगर इस तरीके से आप लगाओगे, उधर 2 लाइन या 3 लाइन लगाओगे और इधर ये 4 ग्रेडर सुपर सेकंड वंड के लगाओगे और नीचे 2 सेकंड वंड के लगाओगे, तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल बेटर बनेगी। आप अपने हिसाब से इन 4 ग्रेडरों का माल फाइनल माल में भी ले सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे, आपकी लेंथ अच्छी है तो आगे भी ले सकते हो, और अगर लेंथ शॉर्ट है तो बाहर भी निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपका आके ये बन जाएगा सेकंड वंड। ये 6.5 की जाली में आपका बनेगा लंबी लेंथ में। अगर लंबी लेंथ का माल है तो 6.5 की जाली में सेकंड वंड बन गया। और उसके बाद वो आ गई 5.5 की, वहाँ पे तिबार, 4.5 में दुबार और 3.5 में अपना सुपर मूंगरा और मिनी मूंगरा, 2 क्वालिटी उधर तैयार होगी। बढ़िया बिल्कुल बेटर क्वालिटी बनेगी, क्योंकि एमएम में जाली लगी हुई है। एमएम में हमेशा बढ़िया बिल्कुल बेटर क्वालिटी बनती है। और नंबर में थोड़ा फ़र्क रहता है, क्योंकि नंबर और एमएम में आपको बिल्कुल फ़र्क हम अच्छी तरह से समझाएंगे। साथियों आप ये अपने हिसाब से, अपने प्लांट के हिसाब से फ़िट करवा सकते हो। ये तो वैसे हम तो आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से फ़िट करवाओगे अगर, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वालिटी बिल्कुल बेटर बनेगी, बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी। और इससे पहले मैं आपको एक रीज़न और बताता हूँ, नंबर और एमएम में फ़र्क समझाने से पहले। साथियों अगर आपने 7.5 नंबर की ये जाली लगा रखी है, मान के चलो ये 7.5 नंबर की जाली इसमें लगी हुई है, और ये तभी प्रॉपर काम करेगा जब ऊपर से इसमें जो आप माल डाल रहे हो वो 60 और 40 की रेशो का माल होगा। उदाहरण के लिए अगर आपने इसमें कोई भी प्यार 14 माल डाल दिया या कोई भी माल डाल दिया, अगर उसकी लेंथ, ये 7.5 की जाली है, अगर उसकी लेंथ 7.5 से नीचे होगी, मान के चलो माल में आपके शॉर्ट लेंथ है, पीछे से ही आपकी 6.5 की लेंथ है, तो ग्रेडर काम तो करेगा बिल्कुल अच्छे से, लेकिन आपकी लेंथ नहीं बन पाएगी। इसीलिए कोई भी ग्रेडर है, टुकड़े का, दुबार का हो या तिबार का या मुंगरे का, जब तक उसको उसकी रेशियो का माल पूरा नहीं मिलेगा, ग्रेडर 60 और 40 की रेशियो पे ही काम करते हैं, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करते। वैसे बोलने वाले कंपनी वाले तो बोलते हैं 100%, ऐसा कुछ नहीं होता। 60% रेशियो पे ही ग्रेडर काम करता है। ये ग्रेडर का काम यही होता है कि अगर उसमें उसको उसकी लेंथ का प्रॉपर माल मिला हुआ तो काम ठीक करेगा। जैसे 7.5 की लेंथ की जाली है, 7.5 mm की जाली है, उसमें माल आएगा 7.5 से ऊपर जितना होगा वो तो उसके अंदर, जाली के अंदर रहेगा ही। और उससे छोटा 670 से 680 तक का ग्रेन आपका फाइनल में जाएगा। और बाकी जो बचेगा 40% माल, जिसमें टुकड़ा, दुबार, तिबार, सेकंड वंड जो हो गया, वो आगे जाएगा आपका सुपर सेकंड वंड वाली लाइन में। वहाँ से आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, आगे लेना आगे ले, बाहर निकालना है बाहर निकाल लो। ये तो होगी एक रेशियो की बात। कोई भी आ गया दुबार में, अगर दुबार वाले माल में आपका माल जा रहा है ऊपर से, उसमें से फाइनल माल और सेकंड वंड तो ऊपर निकल ही चुका है, उसके बाद उसमें बचा है दुबार, मुंगरा, मिनी मुंगरा।
अब ऊपर दुबार है, जो दुबार की रेशो कम से कम 60% तो होनी चाहिए मुंगरे के अंदर, मुंगरे और दुबार के अंदर, जब भी वो प्रॉपर काम करेगा। वरना तो थोड़ा बहुत सेकंड उसमें दुबार में मुंगरा या मिनी मुंगरा तो एक आध दाना आता ही रहता है। वैसे बिल्कुल प्रॉपर क्वालिटी बनाने के लिए हम आपको पूरी डिटेल से जाली और नंबर के बारे में भी बिल्कुल पूरा फ़र्क समझाएंगे, क्या कुछ फ़र्क होता है। बेटर यही रहेगा, आप कहीं भी जाली लगाओ, एमएम में जाली लगाओ, नंबर में बहुत कम लगाओ, नंबर में जाली काम अच्छा नहीं करती। अभी आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे नंबर और एमएम में क्या फ़र्क होता है। ये देखो साथियों, सबसे पहले हमने एक मैप तैयार कर लिया है। इससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई भी माल है 8 से ऊपर की लेंथ का, अगर आप प्लांट में चला रहे हो तो इस हिसाब से अगर फिटिंग है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये देखो फाइनल जो लाइन है, पहले 7.5 mm की जाली लगी हुई है 6 की 6। उसके बाद ये देखो, उसके बाद आ गई सुपर सेकंड वंड 7.2, और उसके बाद सेकंड वंड है नीचे 6.5। उससे आगे आ गई है ब्रोकन की लाइन, ये देख लो 5.5, 5.5, 4.5, 4.5 और 3.5, 3.5। इस तरीके से आप की अगर फिटिंग है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। आप इधर अगर लेंथ शॉर्ट है माल में तो आप इधर 7.5 के बजाय 8 mm के भी लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद अगर आपको माल में से मिनी मुंगरा टिनी मुंगरा अलग करना है तो 3.5 के नीचे 2.5 mm की जाली भी आप लगा सकते हो। ये तो होगी हमारी लंबी लेंथ की एक सेटिंग। इसी तरीके से आप अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर प्लांट की फिटिंग है, इसका एक बेनिफिट हो रहा है इधर ये लगाना का, जो हमने आपको दिखाया था प्लांट में कि इधर ये 4 जो जाली लगी हुई है सुपर सेकंड वंड की, अगर आपकी ये 4 लगी हुई है तो आप इधर एक लाइन और बढ़ा सकते हो प्रोडक्शन के हिसाब से फाइनल की। अब ये देखो साथियों, ये है शॉर्ट लेंथ वाला 8 से जो नीचे के माल हैं, इस सेटिंग में इसी हिसाब से सेटिंग पे बिल्कुल अच्छी क्वालिटी बनेगी। ये देख लो, पहले फाइनल 7.5, 7.5, उसके बाद वही सुपर सेकंड वंड हम फाइनल में अलग से ले सकते हैं इसको भी, और 6.5 वाले को भी फाइनल में ले सकते हैं। और उसके बाद जो 5.5 mm की है वहाँ पे आपका मिनी सेकंड वंड बन जाएगा, और उसके बाद 4.5 में तिबार, और नीचे 3.5 में दुबार और मोगरा आपका निकल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी बनेगी। ये सभी mm की हम बात बता रहे हैं हमको, mm की जाली की। ये कोई बेटर क्वालिटी बनेगी आपकी इस तरीके से। ये प्लांट का एक मैप दिखा रहे हैं हम आपको। अब आपको समझाएंगे नंबर और mm में क्या फ़र्क है। बिल्कुल ध्यान से समझना आप। नंबर वाली जाली काम बिल्कुल कम करती है, mm वाली जाली बहुत बढ़िया काम करती है। ये पूरा समझाएंगे आपको। ये तो एक प्लांट का मैप दिखा रहे हैं हम, किस हिसाब से फिटिंग करोगे आप तो बढ़िया बेटर क्वालिटी बनेगी। ये अब दिखाएंगे आपको नंबर और mm में क्या फ़र्क है, कहाँ पे आप गलती करते हो, नंबर में क्या गलती कर रहे हो आप। ये देखो साथियों, नंबर और mm में क्या फ़र्क होता है। 8 mm 20 नंबर, 7.5 mm 18.7 नंबर। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखना इन चीज़ों को, क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे बनता है ये आपकी जाली बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती, नंबर में जाली प्रॉपर नहीं होती, इसलिए आपकी जाली काम नहीं करती। ये आप इसको ध्यान से देख लेना बिल्कुल। ये सभी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके हमने, आप समझ सकते हो इसको। और इधर देखो, ये हमने लगा रखा है 6.5 mm की जाली का 16.2 हो गया, जैसे 5.5 का 13.7 हो गया। और यहीं पे आप गलती करते हो, यहीं पे आपकी क्वालिटी बेटर नहीं बनती। इधर देखो, ये जैसे कि ये है 18 नंबर 7.2, आप ऐसे लगाते हो, जहाँ पे आपको लगानी होती है 7.5 की वहाँ पे आप 7.2 की लगा देते हो। उसके बाद आप लगा देते हो ये 16 नंबर 6.4, यहाँ पे लगानी होती है 6.5 की, लगती है 6.4 की आपकी। उसके बाद 14 नंबर यहाँ पे लगानी होती है 5.5 mm की, और लग जाती है आपकी 5.6 mm की। इसी कारण से आपकी क्वालिटी बेटर नहीं बनती। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखो और नोट करना इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से। आपके प्लांट में यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे आप गलती कर रहे हो। नंबर और mm में यही गलती होती है। ये देखो, हम आपको दिखा रहे हैं 1 mm बराबर है 2.5 नंबर। 1 mm में अपना 2.5 नंबर होता है, किसी भी साथी को निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना। और 2.5 नंबर का 1 mm होता है। अगर कोई भी निकालना चाहता है तो इस रेशो से निकाल लेना। अगर आपकी जाली 18 नंबर की है तो 2.5 से उसको भाग कर दियो, 7.2 mm निकल के आएगा। और अगर 20 नंबर की जाली है, 2.5 से भाग करोगे तो 8 mm बनेगा। अगर किसी भी साथी को mm में कन्वर्ट करना है जाली को, तो जितने नंबर की जाली है उसको 2.5 से कन्वर्ट कर देना, क्योंकि 1 mm में 2.5 नंबर होता है।
ये आप चीज़ नोट कर लेना कभी भी प्लांट में, यहीं पे आपकी प्रॉब्लम मिलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी कारण आपकी क्वालिटी बेटर नहीं बनती। ये ध्यान से देख लेना आप। कोई भी किसी भी जाली का आपको एमएम में निकालना है तो नंबर को 2.5 से भाग कर देना। ये देख लो, जैसे ये 18 नंबर है, 2.5 से भाग किया 7.2 आ गया, और 20 से भाग किया, 20 को 2.5 से भाग किया तो 8 mm आ गया। ये आप ऐसे करके देख सकते हो, जहाँ पे भी आप जाली फिट कर रहे हो आप वहाँ जाली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा रहे हो या नहीं। इसका रीज़न ये है साथियों, क्योंकि जो लैब में हमारी लेंथ की टेस्टिंग होती है, इसका दिखाने का मेन रीज़न यही है साथियों कि क्योंकि जो हमारी लैब में टेस्टिंग होती है लेंथ की, वहाँ पर एमएम में होती है, वहाँ पे नंबर में कोई भी लेंथ चेक नहीं होती। इसी कारण यही रीज़न है कि आपकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है। नंबर वाली जाली लगाने से वहाँ पे मैच नहीं हो पाता। अगर आपकी सही और एमएम में जाली लगी होगी प्रॉपर तरीके से तो आपका कोई भी फ़र्क नहीं आएगा क्वालिटी में, क्योंकि लैब में हमेशा टेस्टिंग जो होती है एमएम में ही होती है। जैसे 8 mm हो गया, 7.5 mm हो गया, जो भी लेंथ मार्क किया है वहाँ पर एमएम में ही चेक होती है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे इसको। ये देख लेना साथियों ध्यान से इसको आप। धन्यवाद साथियों।